अश्विनी जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। So handed over mic to Ashwini ji. थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी। आप सभी का आज की इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग खड़े हैं या जो लोग साइड पे बैठे हैं वो बीच में आ जाएं। आज की इस वर्कशॉप में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि नंबर्स जो हैं बड़े सीक्रेट हैं, जो हमें पता ही नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा रहता है। कैसे होगा? आज इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको आप ही के सीक्रेट नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जो छिपे जरूर हुए हैं लेकिन उनका प्रभाव आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर्स, और हम ये कहें कि ये गुप्त अंक हैं। मैं साथ साथ लिखूंगा और आपको यहां दिखाई देगा। आपके पास एक डायरी और पेन होगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट आज देखने को मिलेगा। सीक्रेट नंबर्स होते क्या हैं? गुप्त अंक, ऐसे अंक जो हिडन हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छिपे हुए हैं परंतु आप उनको पहचान नहीं पा रहे। हर बार हर वर्कशॉप के अंदर मैं कुछ ना कुछ नई रिसर्च शेयर करता हूं। जैसे लास्ट वर्क जो 30 जून को हुई थी, उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के डीप कनेक्शंस के बारे में आपको जानकारी दी थी। और आज बात करने जा रहा हूं सीक्रेट नंबर्स के बारे में, एक डिफरेंट कंसेप्ट जो शायद आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी इन सीक्रेट नंबर्स वाले टॉपिक पर बहुत गहरी रिसर्च है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं या करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं या करते हैं? ठीक है। जो लोग जानते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और जो लोग नहीं जानते हैं आज उनको इन सीक्रेट नंबर्स के माध्यम से न्यूमरोलॉजी को जानने और सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो हम सीक्रेट नंबर्स की बात करते हैं। सीक्रेट नंबर्स कैसे काम करते हैं? दो चीजें होती हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। जब भी आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बहुत बेसिक लेवल की है, जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है उसको भी पता होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट, मूलांक। मूलांक का मतलब होता है मूल अंक, यानी कि आपका बेसिक नंबर। और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो, लेकिन सीक्रेटली ये आपकी मदद कर रहा हो। अक्सर न्यूमरोलॉजी के अंदर मूलांक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती। क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? अगर आप बेसिक लेवल पर न्यूमरोलॉजी को समझें तो मूलांक जो होता है वो आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। साइकोलॉजी मतलब आपकी सोच। इसीलिए इस नंबर को हम लोग साइकोलॉजी नंबर भी बोलते हैं। अब साइकोलॉजी आपकी सोच, आपके बात करने का ढंग, आपके सोचने का नजरिया, आपकी थॉट प्रोसेस, ये आपकी साइकोलॉजी है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या हमारा नजरिया है, हम पॉजिटिव माइंड के हैं, हम नेगेटिव माइंड के हैं, जो भी कुछ है वो आपकी सोच है, आपकी साइकोलॉजी। दो ही चीजें न्यूमरोलॉजी के अंदर, दो ही चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट आपका साइकोलॉजी नंबर, और सेकंड जिसे हम कहते हैं भाग्यांक।
ये दो सबसे बड़े सीक्रेट नंबर, और इस भाग्यांक को आप कहते हैं डेस्टिनी नंबर। अब साइकोलॉजी और डेस्टिनी में फर्क क्या होता है? साइकोलॉजी और डेस्टिनी में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर चाहे एक ही हो, लेकिन दोनों को देखने और सोचने का नजरिया जो है वो अलग अलग होता है। साइकोलॉजी आपकी सोच है, और डेस्टिनी वो नंबर है जो आपको आपके लाइफ के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो ये दो सीक्रेट नंबर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और जिन लोगों को न्यूमेरोलॉजी नहीं आती है मैं उनको बता देता हूं कि ये निकाले कैसे जाते हैं। इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। सपोज मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आती है 15/4/2020। ये एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई 15/4/2020। इसमें जो ये 15 नंबर है, इसमें जो ये 15 नंबर है, ये आपकी साइकोलॉजी है, यानी कि आपकी सोच है, आपका नजरिया है, आपकी थॉट प्रोसेस है। तो मैं इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता हूं, तो 6 नंबर आपकी साइकोलॉजी आ गई, यानी कि आपका मूलांक हो गया। तो जिस भी व्यक्ति का ये डेट ऑफ बर्थ होगा उसके लिए पहला जो सीक्रेट नंबर होगा वो 6 होगा, बिकॉज उसकी अपनी सोच सबसे ज्यादा उसके जीवन में प्रभाव डालती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो आपकी साइकोलॉजी हो आप जिंदगी में वही कुछ करें। मैं सिविल सर्विस क्रैक करना चाहता था, लेकिन मैं एक न्यूमेरोलॉजिस्ट बन गया। तो मेरी सोच जो थी वो सिविल सर्वेंट बनने की थी, लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे यहां पर खींच के ले आई, यानी कि दो अलग अलग नंबर और दोनों का अलग अलग प्रभाव हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। तो हमारे पास जो पहला सीक्रेट नंबर आता है वो है नंबर 6, और अगर मैं इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दूं तो ये 14 आएगा। 14 को मैं फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज 5। तो मेरे पास जो दूसरा सीक्रेट नंबर आया वो नंबर 5 निकल कर आता है। तो अगर एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि इसका बर्थ कॉम्बिनेशन क्या है। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा 6 और 5। अब ये दो अलग अलग सीक्रेट नंबर हैं, दो अलग अलग सीक्रेट नंबर हैं इस डेट ऑफ बर्थ के। अब यहां पर 6 आपको कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखाई दे रहा है। इस डेट ऑफ बर्थ में 6 कहीं भी नहीं है, लेकिन डेस्टिनी नंबर होने की वजह से 6 यहां पर सीक्रेटली इनकी मदद कर रहा है। 6 यहां पर अपना काम रोल प्ले कर रहा है। ये तो दो बेसिक ऐसे नंबर हैं जो सबको पता है। आजकल YouTube से हर बंदे ने वीडियोस देख देख के मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, लकी नंबर क्या होते हैं, ये सब निकालना सीख गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो आपके सीक्रेटली मदद कर रहे होते हैं, और वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हर साल चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, मेरा ये साल तो बहुत अच्छा गया था, मेरा अगला साल कैसा जाएगा। अक्सर हम सब एस्ट्रोलॉजर हैं तो लोग हमसे ये पूछते हैं आके, सर मेरा आगे का साल, मेरा 2025 कैसा जाएगा। तो जब भी आप 2025 के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे तो आप यहां पर सीक्रेट नंबर्स को जरूर इंक्लूड कीजिएगा आप लोगों की प्रेडिक्शंस के अंदर, बिकॉज सीक्रेट नंबर्स हर साल आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करते हैं, और उनका जो नेचर है वो आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सीक्रेट नंबर्स आए, नंबर 1 इज 6 एंड नंबर 1 इज 5। जबकि 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, उसके बावजूद अनदर 5, एक और 5 आपकी यहाँ पर मदद कर रहा है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया अनदर 5।
अनदर 5 का मतलब क्या है, यानी कि 5 2 बार हो गया, एक तो है ऑलरेडी यहां पर, एक सीक्रेटली हो गया। अब जहां पर 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, वहां कुछ नए सीक्रेट नंबर पैदा हो जाते हैं। जहां भी 2 नंबर इकट्ठे जुड़ गए, वहां कुछ नए सीक्रेट नंबर पैदा हो जाते हैं। तो वो सीक्रेट नंबर क्या होते हैं, चलिए उसको लेते हैं। उसके बाद मैं किसी एक डेट ऑफ बर्थ का सीक्रेट नंबर्स का पूरा पैटर्न भी आपको यहां पर निकाल के दिखाऊंगा। तो एक फार्मूला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ में 1 2 टाइम्स देखें, तो वहां पर आपको एक सीक्रेट नंबर दिखाई देता है, दैट इज नंबर 2। यानी कि अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर एक जो है वो 2 बार आ रहा है, तो आपको एक सीक्रेट नंबर यहां पर मिल रहा है, एंड द नंबर इज नंबर 2। नंबर 2 अगर आप 2 बार देखें तो एक सीक्रेट नंबर आता है, दैट इज नंबर 3। आगे नंबर 3 यहां पर आपको एक सीक्रेट नंबर देता है 4, अगर वो 2 बार आ रहा है तो। सेम नंबर 4 सीक्रेटली नंबर 5 को जनरेट करता है। नंबर 5 सीक्रेटली नंबर 6 को जनरेट करता है। यहां तक तो जो सीक्वेंस है वो बड़ी सिस्टमैटिक चल रही है, लेकिन इसके आगे की सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। वो सीक्वेंस क्या है, अब उसको समझते हैं हम। जहां भी आपको 6 2 टाइम दिखाई दे जाए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वहां कोई सीक्रेट नंबर आपको नहीं मिलता। यानी कि 6 का 2 बार आना आपको किसी सीक्रेट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और आप देखिएगा जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो हर साल का चार्ट आपका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। सेम डबल 7, अभी तक तो हम सीक्वेंस में चल रहे थे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लेकिन अब उल्टा चलेंगे। डबल 7 से एक सीक्रेट नंबर हमारे पास आ रहा है, दैट इज 6। अब डबल 5 ने भी 6 दिया, डबल 7 ने भी 6 दिया। आप कभी एक चीज नोट करेंगे, जो लोग चैल्डियन न्यूमरोलॉजी करते हैं, या मैं यूं कहूं कि जो लोग लोशो ग्रिड करते हैं, उसमें लोशो ग्रिड का किसी भी एंगल से आप टोटल कर लें तो 6 बनता है, किसी भी एंगल से। तो 6 अपने आप में न्यूमेरोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहां पर 6 की वजह से आपको कोई सीक्रेट नंबर नहीं मिलेगा, जबकि डबल 5 6 दे रहा है और डबल 7 जो है वो आपको 6 एज ए सीक्रेट नंबर जो है वो दे रहा है। उसके बाद डबल 8 से आपको 7 मिलेगा, और डबल 9 से आपको 8 एज ए सीक्रेट नंबर यहां पर जनरेट होता है। क्लियर? इसमें एक चीज आपको और देखने को मैं बता देता हूं कि जहां मैंने एक तरफ यह कहा कि डबल 6 की वजह से आपको कोई सीक्रेट नंबर नहीं मिल रहा है, वहां 9 नंबर जो है कहीं भी सीक्रेटली नहीं आ रहा है। मतलब नंबर 9 जो है सीक्रेटली कहीं भी नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर से नंबर 9 आपको जनरेट नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सीक्रेट नंबर के कंसेप्ट में आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है। तो अब कुछ सीक्रेट नंबर्स का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि जो सीक्रेट नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं, वो है पहला, सीक्वेंस में ले रहा हूं, मूलांक, सेकंड भाग्यांक। फर्स्ट इज मूलांक, सेकंड इज भाग्यांक, और तीसरा जो सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर होता है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपसे बात ही नहीं की, और वो सीक्रेट नंबर है आपका अपना नाम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट नंबर होता है, वो है आपका अपना नाम। आप नेम न्यूमेरोलॉजी तो कभी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को आती भी होगी नेम न्यूमेरोलॉजी।
कभी मौका रहा तो नेम न्यूमेरोलॉजी के ऊपर भी एक वर्कशॉप करूंगा, जिसमें मैं आपको नाम को सही तरीके से करेक्ट करना और उसके इफ एंड बट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर भी एक वर्कशॉप की जा सकती है, तो उस पर भी एक वर्कशॉप करेंगे हम लोग।